हमारे साथ मर्री अमरेंद्र रेड्डी जी जुड़े हैं जो तेलंगाना पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर बताइए हालात कैसे हैं? पैनिक बाइंग हुआ था 2 दिन पहले, आज पेट्रोल बंक्स में ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट सप्लाई कैसे हो रहा है, कितना स्टॉक अवेलेबल है और क्या लग रहा है कि आगे परिस्थिति कितने दिन की आपके पास अवेलेबल है? ये जो पैनिक बाइंग शुरू हो गया, जैसा कि लास्ट वीक हॉलीडेज थे, उगादी, रमज़ान, सैटरडे, संडे, 2 डिपोज थोड़ा फंक्शन नहीं करे और इसके अलावा क्या है थोड़ा क्या बोलते क्रेडिट पॉलिसी में कंपनीज चेंज किए थे, ओवरनाइट चेंज करे, थोड़ा एडजस्ट करने में और डीलर्स थोड़ा तकलीफ हुआ था। इस वजह अभी तो एडवांस पेमेंट में आ गए, अभी डीलर्स का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और एडवांस पेमेंट कर रहे और पैनिक बाइंग की वजह से ही हुआ। लोग जो व्हाट्सएप में या किसी सोशल मीडिया के थ्रू वायरल कर चुके, तो ऐसा हमारे को समझ में आ रहा। जैसा कि ना अभी कंपनी के पास जनरली 60 to 90 डेज बफर स्टॉक रहेगा। अभी ये शॉर्टेज अपना वार की वजह से, इजराइल, अमेरिका एंड ईरान के वार की वजह से एक 30% अपने को जो आने का क्रूड उधर से या गैस जो भी है 50% गैस आएगा, उस वजह से भी अपने को शॉर्टफॉल है। तो ये शॉर्टफॉल में क्या हो गया, पैनिक बाइंग से ये प्राइस या जो भी हो उस वजह से भी एक एडिशनल 20-30% का पैनिक बाइंग हो गया। तो उसमें क्या हो गया, अभी जो बफर स्टॉक जो है 60 डेज की वजह से अभी 30 दिन कम होते जा रहा, क्योंकि बाइंग ज़्यादा हो गया लेकिन एक तरफ से आने का कम हो गया। अभी दूसरे कंट्रीज, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया या जो भी अदर कंट्रीज से आ रहे अपने को, वो आने में क्या होता अपने को टाइम लगेगा। और अपना रिफाइनरीज भी है अपने पास, भी इंडिया में भी रिफाइनरीज है अपने को। वैजाग में एचपीसी रिफाइनरी है, एमआरपीएल कर्नाटक में, मदुरा में है। अभी जो अपने को तेलंगाना एंड आंध्रा को वैजाग से पाइपलाइन द्वारा आता है, उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन पब्लिक में ये होना चाहिए कि पैनिक बाइंग से आगे चल के अपने को तकलीफ आएगा। ये तकलीफ सब अपना तकलीफ बोल के अगर समझे ना, ये इतना नहीं होगा, शॉर्टेज नहीं होगा। और अभी क्या हुआ, अभी कल हम जो 2-3 दिन से जो देख रहे हैं, कल कंपनीज ने एचपीसी 3000 केएल पेट्रोल, 3000 केएल डीजल मार्केट में कल अपना डीलर्स को सप्लाई हो गया। अभी क्या है, कल रात तक थोड़ा रश था, आज सुबह से उतना नहीं है। फिर क्या है, कोई भी कुछ बोल दे तो पैनिक बाइंग नहीं करना। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है पब्लिक से, पैनिक बाइंग नहीं करना। एंड आपने जैसे बताया कि स्टॉक जो 60 डेज का अवेलेबल होता था, पैनिक बाइंग की वजह से जो 3 गुना बढ़ गए हैं सेल्स, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि स्टॉक हमारे पास फिर से शॉर्टेज होगा? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। अभी कैसा भी 1 महीने को आ गया अपन, लास्ट मंथ 28 से वार हो रहा था। अब तक तो रशिया, उधर दूसरे कंट्रीज से ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि 43 कंट्रीज का बता रहे थे, वहां से आने में थोड़ा टाइम होगा। वो टाइम आए जब तक क्या ये साइकिल जो ये होना, उसमें थोड़ा ब्रेकअप हुआ। वो अगर थोड़ा स्पीडअप आ गया, अपने प्रोडक्ट आ गया, पैनिक बाइंग कम हो गया, उतना तकलीफ नहीं रहना चाहिए। शॉर्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है, सप्लाई एडिक्वेट है, सेल्स बढ़ गए हैं, कंजम्पशन बढ़ गया है, ऐसा या कंजम्पशन क्या हो रहा, अभी समझो जनरली कस्टमर 100 रुपया 200 रुपया उनका डेली जो नेसेसिटी के हिसाब से खरीदते थे। अभी क्या करे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ गया। टैंक में 1000 रुपया डालने वाला टैंक फुल कर दे रहा कार्स में। अभी फिर डीजल का क्या है, अपना मैक्सिमम ये पूरा एनर्जी के हिसाब से चलेगा। अपने को ट्रैवल्स हो जाओ या जनरेटर्स हो जाओ या ट्रांसपोर्टेशन, अभी बोरवेल्स का रहेगा या कंस्ट्रक्शन साइट पे रहेगा, माइनिंग साइट पे रहेगा, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे बहुत चीज़ों पे इसका इंडस्ट्रीज में भी ऑयल का यूज़ होता है। उसमें क्या हो रहा, लोगों को बल्क बाइंग, ये लोग कंज्यूमर पंप के थ्रू बल्क बाइंग खरीदते थे। अभी बल्क बाइंग का क्या करे, 22 रुपीज़ बढ़ा दिए। वो 22 रुपीज़ बढ़ते क्या हो, वो लोग क्या करे, अभी हमारा रिटेल पास आ रहा है, पंप्स के पास आ रहा है। वो भी एक रीज़न है, क्योंकि जो डायरेक्ट कर्नाटक से उन लोगों को आता था, जो अभी अपना स्टेट में अपना रिटेल में खरीद रहे, तो हम लोग क्या करें, थोड़ा उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिए। क्योंकि पब्लिक जनरली हमारे जो कंज्यूमर्स आते हैं, हम उनको प्रेफर कर रहे हैं। जब रेट बढ़ रहा बोल के हमारे पास आए बोल के थोड़ा वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दैम। अभी क्या है, कंज्यूमर को कोई तकलीफ नहीं हुए जैसा हम सप्लाई करना चाह रहे। अगर ओवर क्राउड नहीं है तो 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स खुला रखते हैं, अपना हिसाब से अगर खरीदे, जो डेली समझो जितना जरूरी है, फजूल घूमना करना ये टाइम नहीं है। क्योंकि सब अपन सोचे तो अपना देश का इकोनॉमी भी अपने को होगा, कल आगे चल के क्या होता, अपने को अपना ये पूरा अपना ऊपर एक कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो
गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक भी सोचना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी में जो एक कट किया गया है, सेंटर ने ईज किया है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कम किया है, उसको कैसे देखते हैं? ये अभी एक्साइज ड्यूटी जो कट की सो है ना, वो रीज़न ये है कि अपने को डॉलर रेट बढ़ गया और क्रूड ऑयल का बढ़ गया। अभी क्या है, अभी जो क्रूड जो भी आ रहा अभी हॉर्मुज़ जोन या कहीं से भी आ रहा, उसका क्या हो गया, अपने को कॉस्टिंग बढ़ गया। जैसा कि इंश्योरेंस बढ़ा दिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिए, ऑयल का डॉलर रेट बढ़ गया, क्रूड ऑयल बढ़ गया। ये सब देखते हुए अपने को रेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या है, रेट नहीं बढ़ा रहे। रेट नहीं बढ़ाते हुए ऑयल कंपनी को एक सहूलत दी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑब्जर्व कर रही है। जैसा फॉर एग्जांपल अपने को 2004-14 में यूपीए गवर्नमेंट था, तब भी क्या अपने को 70 रुपीज़ पेट्रोल और 64 रुपीज़ डीजल आसपास प्राइस था, तभी 120 रुपीज़ बैरल कॉस्ट था। वो गवर्नमेंट भी क्या अपने को पब्लिक के ऊपर नहीं डाले, क्योंकि अगर पब्लिक के ऊपर डाल दिए तो अपने को क्या है, बहुत सी चीज़ों पे इम्पैक्ट गिरता, प्राइसेस बढ़ जाते, बैंकिंग का हर एक चीज़ का बढ़ जाता था। वो लोग क्या करे, ऑब्जर्व कर लिए इन सेंस 2 लाख करोड़ का जो अपन सुन रहे थे बीच में प्रीवियस गवर्नमेंट का कर्जा किए, वो कर्जा क्या करे, वो लोग कंपनी के ऊपर नहीं डालते हुए गवर्नमेंट के ऊपर डाल के उनको बॉन्ड्स में दिए। अभी क्या है, ये गवर्नमेंट अभी क्या है, इनका पॉलिसी में क्या, अभी कंज्यूमर पे नहीं डालते हुए एक्साइज ड्यूटी में कट ऑफ कर लिया, और पब्लिक हमारा जो रिटेल सेलिंग प्राइस है वो कोई चेंजेस नहीं, कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसा कि अभी प्राइवेट कंपनी नया ने 5 रुपये बढ़ा दिया, पेट्रोल पे 3 रुपये बढ़ा दिया, वो अभी अपना ओएमसी से नहीं है। ओएमसी यानी अपना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स है उसमें 51%, 49 कंपनीज का, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता। आम आदमी के लिए क्या ये कटौती होगी? आम आदमी के लिए जो कल आज जो रेट में पेट्रोल खरीदता है, उनके लिए कल भी क्या वही रेट होगा इस एक्साइज ड्यूटी के कट करने के बाद? सेम रेट रहेगा। इनडायरेक्टली क्या अपने को कस्टमर के ऊपर नहीं गिर रहा है, 10 रुपया जो भी कम करे वो कस्टमर को पास नहीं हो रहा, वो गवर्नमेंट ही करके हमारा जो इनवॉइस आएगा पूरा टैक्स पेड आएगा। ये पूरा ऑयल कंपनीज टैक्स पेड कर देते हैं, तो इंटरनल बिल्ट इन एडजस्टमेंट में उनको एडजस्ट हो जाता है। ये किसी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, डीलर के ऊपर ये 10 रुपए का कम नहीं होता। रिटेल प्राइस सेम रहेगा, आज का जो है कल का जो है कल भी वही है। अगर आगे कुछ बोले तो नहीं बोल सकते, एज ऑफ सिचुएशन यही है। बातचीत करने के लिए तो ये थे अमरिंदर रेड्डी जी, जो तेलंगाना पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।